बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट पाने के बाद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने कोई सबक नहीं सीखा। इसलिए अब शिवसेना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी महासमर में उद्धव ठाकरे का इरादा बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर ममता बनर्जी का रास्ता साफ करने का है और इस इरादे से शिवसेना बिहार में आई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी जेडीयू गठबंधन को चुनाव जीतने से नहीं रोक सके। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने अपनी पार्टी की बैठक के बाद कहा कि उनका दल पश्चिम बंगाल चुनाव में दावेदारी करेगा। इसके लिए शिवसेना के शीर्ष नेता जल्द पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। इस ऐलान के साथ संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, सबसे प्रतीक्षित सूचना यहाँ है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद शिवसेना ने फैसला किया है कि हम पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हम जल्द कोलकाता पहुंचेंगे। जय हिंद, जय बांग्ला। हिंदुत्व के मुद्दे पर लंबे वक्त तक बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना पश्चिम बंगाल के चुनाव में लड़ने से यहां का सियासी समीकरण जरूर दिलचस्प हो सकता है। पश्चिम बंगाल में शिवसेना के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव में दावेदारी करने वाले हैं। ये दोनों दल अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनकी दावेदारी ने बीजेपी और टीएमसी के बीच होने वाले चुनावी रण को दिलचस्प कर दिया है। बंगाल में शिवसेना के महासचिव अशोक सरकार ने कहा कि हमारी पार्टी 294 सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। अशोक सरकार ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई और संजय राउत बंगाल आएंगे और प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को बंगाल के नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। अशोक सरकार ने कहा कि मैं अभी मालदा में कैंप कर रहा हूं। यहां से मैं अलीपुरद्वार और अन्य उत्तर बंगाल जिलों की यात्रा करूंगा। अगले 2 हफ्तों में मालदा जिले में लगभग 12,000 बीजेपी समर्थक शिवसेना में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना कोलकाता, उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, पुरुलिया, मिदनापुर, नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार और कुछ अन्य जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल में शिवसेना के चुनाव में उतरने के ऐलान पर बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार ने कहा कि शिवसेना की राज्य में कोई उपस्थिति नहीं है। इसका एकमात्र एजेंडा बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की मदद करना है, लेकिन ये रणनीति काम नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई के महीने में चुनाव कराए जाने हैं और इन चुनावों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी ओर प्रदेश में ममता बनर्जी के दल तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। खुद सीएम ममता बनर्जी टीएमसी के चुनावी अभियान की मॉनिटरिंग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में अप्रैल मई 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्ष 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। वोट शेयर में भी बीजेपी ने कोलकाता चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किए, वहीं बीजेपी ने 40.3% वोट शेयर हासिल किए। बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि टीएमसी को 2,47,56,985 मत मिले। बीजेपी ने राज्य में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बीजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए मनोबल बढ़ाया। अब बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।